हेलो फ्रेंड्स, चेज द गोल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज की जो हमारी क्लास है ये चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो भर्ती परीक्षा है उस चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के जो कैंडिडेट्स हैं, जो उम्मीदवार हैं, उनके लिए डिजाइन की गई है। आपको पता है कि आरएसएम एसएसबी बोर्ड के द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाएगा और इस चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा की अगर हम पाठ्यक्रम की बात करें तो इनके पाठ्यक्रम के अंदर सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, ये दो सब्जेक्ट हैं। इसके अलावा सामान्य ज्ञान के अंतर्गत भूगोल, इतिहास, कला एवं संस्कृति, भारतीय संविधान एवं राजस्थान राज्य के विशेष संदर्भ में राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था, सामान्य विज्ञान, समसामयिक घटनाएं यानी करंट अफेयर, बेसिक कंप्यूटर और सामान्य गणित जो है वो इस भर्ती परीक्षा के सिलेबस के अंदर शामिल की गई है। हम यहाँ पर जो सिलेबस को कवर करने वाले हैं उसके अंदर हमारा जो पॉइंट है, एक तो हम सामान्य विज्ञान को कवर करेंगे और दूसरा हम इतिहास, कला एवं संस्कृति जो है उसको कवर करेंगे। दूसरी तरफ जो हमारी सिंपल मैथमेटिक्स, सामान्य गणित है, उनकी वीडियो जो है वो चैनल पर लगातार अपलोड हो रही हैं। तो आप जो है वो हमसे लगातार जुड़े रहें ताकि आपको इस भर्ती परीक्षा से संबंधित कोई भी अपडेट और दूसरी इस भर्ती परीक्षा के एग्जाम के अंदर पूछे जाने वाले जो क्वेश्चंस हैं उनकी थ्योरेटिकल की क्लासेज और उनके अंदर किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उन सब की इंफॉर्मेशन जो है हम यहाँ पर आपके साथ साझा करने वाले हैं। आज की जो हमारी क्लास है वो सामान्य ज्ञान के अंतर्गत सामान्य विज्ञान जो है उस सामान्य विज्ञान की क्लास है और सामान्य विज्ञान को हम दो चरणों में पढ़ेंगे। दो चरणों में कैसे पढ़ेंगे? एक के अंदर देखिए सामान्य विज्ञान में क्या क्या आता है। सामान्य विज्ञान में आपकी सामान्य भौतिक विज्ञान भी आती है, आपकी सामान्य रसायन विज्ञान भी आती है और सामान्य जीव विज्ञान भी आती है। तो ये वाला जो आज का हमारा पॉइंट है वो जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी का पॉइंट है और इस बायोलॉजी के पॉइंट के अंदर हम ह्यूमन ऑर्गन्स यानी कि मानव शरीर के जो अंग हैं, उन मानव शरीर के अंग और अंग तंत्र यानी कि जो हमारे बॉडी के अंदर डिफरेंट सिस्टम्स होते हैं उनको यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, टोटल क्वेश्चन की अब सवाल ये उठता है सर कि क्वेश्चन कितने आएंगे यहाँ से, तो यहाँ से जो सामान्य विज्ञान है उस सामान्य विज्ञान के 5 क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे जाएंगे। तो हम क्वेश्चंस के वेटेज के बेसिस पे ही टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम बहुत डीप में जाकर डिस्कस करने वाले हैं। हम जैसे जैसे क्वेश्चन हमारे पास पूछे जाएंगे, भाई 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे सामान्य विज्ञान से तो इसका मतलब वो सुपरफिशियल ही आएंगे, तो हम सुपरफिशियल ही डिस्कस करेंगे। आज की जो हमारी क्लास है वो हमारी सामान्य विज्ञान की क्लास है और सामान्य विज्ञान के अंदर हम कौन सा पॉइंट डिस्कस करेंगे? सामान्य विज्ञान में हम सामान्य विज्ञान की जो हमारी क्लास है इसमें हमारा टॉपिक है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम यानी कि परिसंचरण तंत्र, कि कैसे हमारी बॉडी जो है उस बॉडी के अंदर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम होता क्या है, यानी कि परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम भी बोलते हैं। जो कार्डियो जो है उस कार्डियो का मतलब किससे होता है? कार्डियो का मतलब होता है आपके हार्ट से। ठीक है, वैस्कुलर का मतलब किससे होता है? ब्लड वेसल्स से, यानी कि यह सिस्टम किससे मिलकर के बना होता है? यह सिस्टम जो है वो बना हुआ है हार्ट प्लस ब्लड वेसल्स। हार्ट का मतलब हमारा दिल हो गया, शुद्ध हिंदी के अंदर ब्लड वेसल्स का मतलब हमारी धमनियां प्लस शिराएं, ये इनकी शुद्ध हिंदी है। हम कोशिश करेंगे कि इंग्लिश काम में लेंगे, हिंदी प्लस इंग्लिश काम में लेंगे जो आपके लिए समझने में इजी होगी। आजकल धमनियां और शिराएं कोई बोलता नहीं है, आर्टरी और वेन्स ही काम में लेते हैं, तो मेरे हिसाब से आप इन आर्टरीज और वेन से बखूबी वाकिफ होंगे। ठीक है, तो जो हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है उस कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का मतलब होता है कि परिसंचरण तंत्र जो मिलकर के बना होता है। कार्डियो का मतलब होता है हार्ट से और वैस्कुलर का मतलब होता है ब्लड वेसल से, यानी कि हमारा हार्ट और ब्लड वेसल्स से मिलकर के जो सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर है उस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। क्या क्या पॉइंट डिस्कस करेंगे इसके अंतर्गत? हम पहला जो हम डिस्कस करेंगे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम क्या है, पहला पॉइंट। दूसरा क्या फंक्शन होता है, दूसरा पॉइंट। और तीसरा सर्कुलेशन इन बॉडी, यानी कि बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है। इन 3 चीजों को हम यहाँ पर आपसे डिस्कस करने वाले हैं। पहला पॉइंट क्या था?
व्हाट इज कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, परिसंचरण तंत्र क्या है। अभी अभी हमने आपके साथ डिस्कस किया कि परिसंचरण तंत्र का मतलब होता है कि हार्ट और ब्लड वेसल्स से मिलकर के जो सिस्टम बना होता है, उस सिस्टम को किस नाम से जानते हैं, उस सिस्टम को हम परिसंचरण तंत्र के नाम से जानते हैं, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के नाम से जानते हैं। यानी कि हमें यहाँ पर दो चीजें पढ़नी है। पहली कौन सी पढ़नी है, हार्ट पढ़ना है, दूसरा हमें क्या पढ़ना है, ब्लड वेसल्स पढ़नी है। ये दो चीजें क्या करनी है, ये दो चीजें हमें यहाँ पर क्या करनी है, डिस्कस करनी है। क्लियर है यहां तक, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे किसके बारे में, पहले हम बात करेंगे हार्ट के बारे में और उसके बाद में हम बात करेंगे ब्लड वेसल्स के बारे में। हम जो यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो हम केवल उतना ही डिस्कस करेंगे कि हमारे एग्जाम के अंदर हमारे लिए क्या है वो इंपॉर्टेंट हो, उतना ही हम डिस्कस करने वाले हैं। उससे ज्यादा हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि डीप में जाएंगे तो वो हमारे लिए क्या है, फायदेमंद नहीं होगा। पढ़ने का मतलब कितना होता है, पढ़ने का मतलब ये होता है कि जो हमारे काम की चीज हो वो काम की चीज हमें आनी चाहिए, बाकी एक्स्ट्रा चीजों से हमें यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं हमारे अगली स्लाइड की ओर, बात कर लेते हैं। ये हमारा क्या आ गया, हार्ट आ गया। अभी हमने क्या डिस्कस किया था कि हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में, मैंने बताया कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हार्ट और ब्लड वेसल्स इन दो चीजों से मिलकर के बना होता है। तो ये जो स्ट्रक्चर आपको सामने दिख रही है, ये जो आकृति आपको दिख रही है, ये आकृति किसकी है, यह हमारे हार्ट की आकृति है, हमारे दिल की आकृति है। ठीक है, हार्ट जो है वो कहाँ सिचुएटेड होता है, पहली बात तो हमारी बॉडी के राइट साइड में होता है या लेफ्ट साइड में होता है। तो यहाँ से पहली जो इन्फॉर्मेशन हम दे सकते हैं कि इसकी लोकेशन कहाँ होती है, हमारी बॉडी के अंदर लेफ्ट साइड के अंदर बाई साइड में क्या होता है, हमारा हार्ट जो है वो सिचुएटेड होता है। क्लियर है पहली चीज, ठीक है। दूसरी चीज पूछ लिया जाए कि हार्ट जो है, इस हार्ट का वेट कितना होता है। तो एक एवरेज पर्सन के हार्ट की वेट की बात करें तो वह लगभग 250 से लेकर के 350 ग्राम जो है वो हार्ट का वेट क्या करता है, एवरेज क्या करता है, वेरी करता है। ठीक है, लोकेशन कहाँ होती है, लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी के अंदर हार्ट सिचुएटेड होता है, पहली चीज। दूसरी क्या बताई, वेट ऑफ द हार्ट कितना होता है, एक ह्यूमन हार्ट का जो एवरेज वेट है वो 250 ग्राम से लेकर के 350 ग्राम के बीच में क्या होता है, पर्सन का हार्ट का वेट जो होता है वो क्या करता है, वेरी करता है। इस हार्ट में क्या होता है, इस हार्ट के अंदर, अच्छा, हार्ट का मेन फंक्शन क्या होता है, हार्ट का मेन फंक्शन होता है कि बॉडी के अंदर ब्लड को पंप करना। क्या बोलते हैं, फिल्मों के अंदर दिखाया जाता है कि हार्ट से सोचना चाहिए, फीलिंग हार्ट से आनी चाहिए। तो एक्चुअल में हार्ट जो है उसका फीलिंग से कोई लेना देना नहीं है। हार्ट का लेना देना है कि हमारी बॉडी को किस प्रकार से ब्लड जो है वो ब्लड बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, ब्लड बॉडी के अंदर सप्लाई किया जाए। अब आपके मन में सवाल यह आना चाहिए कि सर बॉडी के अंदर ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करने की क्या जरूरत है। तो आपका जवाब क्या बनना चाहिए, जवाब यहाँ पर ये बनेगा कि हमारी बॉडी जो है वो छोटी छोटी सेल्स से, छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई है। अगर ये पूछा जाए कि व्हाट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी, यानी कि हमारे शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कौन सी है, तो हमारे शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई जो है वो सेल होती है, कोशिका होती है। और प्रत्येक जीव को हम जानते हैं कि हम कुछ भी करेंगे तो हमें एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहाँ से मिलती है, खाने से मिलती है। खाना क्या करता है, खाना छोटे छोटे पार्ट में टूटेगा, टूटने के बाद खाने के जो डिफरेंट कंपोजिशन होते हैं, लाइक खाने का प्रोटीन वाला हिस्सा है, फैट वाला हिस्सा है, कार्बोहाइड्रेट वाला हिस्सा है, ये क्या करेंगे, ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करेंगे। और वह एनर्जी जो होती है, वह कैलोरी जो होती है, वो ब्लड के माध्यम से जो जो हमारी सेल्स हैं उनको मिल जाती है। यानी कि ब्लड क्या करता है, ब्लड जो है वो बॉडी के अंदर फ्लो होकर के, बॉडी के अंदर बह करके हमारे डिफरेंट सेल्स जो है, हमारे डिफरेंट टिश्यूज जो हैं, हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स जो हैं, उन सबको क्या करता है, उन सबको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है, जिससे हमारी बॉडी क्या करती है, सुचारू रूप से अपने सारे के सारे फंक्शन को, अपने कार्यों को परफॉर्म कर सकती है। क्लियर है यहाँ पर। तो हार्ट जो है वो हार्ट करता क्या है, हार्ट जो है उस ब्लड को बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है, उस ब्लड को बॉडी के अंदर डिफरेंट सेल्स या कोशिका तक पहुंचाने का काम करता है। ये सामने एक हार्ट की स्ट्रक्चर आपको दिख रही है। इस हार्ट की स्ट्रक्चर में क्या होता है, इस हार्ट की स्ट्रक्चर को हम एक लाइन डायग्राम से डिनोट करें तो इसमें ये हार्ट का एक लाइन डायग्राम बना रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। इस लाइन डायग्राम में क्लियर दिख रहा है कि ऊपर की ओर 2 चेंबर दिख रहे हैं, नीचे की ओर 2 चेंबर दिख रहे हैं। ऊपर वाले जो चेंबर हैं, इन चेंबरों को सम्मिलित रूप से बोलते हैं एट्रियम।
हिंदी में बोलते हैं अलिंद। और जो नीचे वाले दो चेंबर हैं, इन नीचे वाले दो चेंबरों को सम्मिलित रूप से बोलते हैं वेंट्रिकल या निलय। ठीक है, ऊपर कितने चेंबर हैं? दो चेंबर हैं, दोनों को सम्मिलित रूप से क्या बोल देंगे? एट्रियम या अलिंद बोल देंगे। नीचे कितने चेंबर हैं? नीचे भी दो चेंबर हैं, और नीचे वाले दो चेंबरों को सम्मिलित रूप से क्या बोलेंगे? इनको हम वेंट्रिकल या निलय बोल देंगे। दो हैं, यानी कि एट्रियम कितने हैं? एट्रियम दो हैं। जो दाई साइड में होगा उसको बोल देंगे राइट एट्रियम RA, जो बाई साइड में होगा उसको बोल देंगे लेफ्ट एट्रियम, बायां अलिंद। ठीक है, जो दाई साइड में वेंट्रिकल होगा उसको बोल देंगे राइट वेंट्रिकल, और जो बाई साइड में वेंट्रिकल होगा उसको बोल देंगे लेफ्ट वेंट्रिकल। यानी कि हमारे हार्ट के अंदर टोटल 4 चेंबर हैं। ऊपर वाले दो चेंबर अलिंद कहलाते हैं, एट्रियम कहलाते हैं। नीचे वाले दो चेंबर वेंट्रिकल कहलाते हैं, निलय कहलाते हैं। ऊपर वाले चेंबर के अंदर जो दाई साइड का एट्रियम है उसे राइट एट्रियम या दायां अलिंद, बाई साइड का जो एट्रियम है उसे लेफ्ट एट्रियम यानी कि बायां अलिंद। उसी प्रकार जो राइट साइड के अंदर वेंट्रिकल है उसे राइट निलय यानी कि दायां निलय, और बाई साइड में जो वेंट्रिकल है उसे लेफ्ट वेंट्रिकल के नाम से जाना जाता है। क्लियर है यहाँ पे? ठीक है, अब अगर हम इस केविटी को ओपन कर दें, यानी कि ये ऊपर से दिख रहा है, हमने क्या किया, इसके ऊपर की जो लेयर थी हटा दी। हटाने पर हमें क्या दिखेगा? हटाने पर हमें यह अरेंजमेंट दिख रहा है, यानी कि ये क्या था? ये राइट साइड में एट्रियम था तो ये राइट एट्रियम हो गया। ये नीचे की ओर क्या आ गया? ये आपका राइट वेंट्रिकल आ गया। सिमिलरली ये क्या हो गया? आपका लेफ्ट एट्रियम हो गया। ये क्या हो गया? आपका लेफ्ट वेंट्रिकल आ गया। क्लियर दिख रहा है? मैंने लेफ्ट साइड वाले को राउंड कर दिया है, राइट साइड वाला जो है सेम एज इट इज आपको दिख रहा है। अब होता क्या है कि जो राइट साइड वाला पोर्शन है हार्ट का, या राइट साइड वाला पोर्शन क्या करता है? देखो, हमारी बॉडी के अंदर मैंने शुरू में बताया था कि एक तो होती है आर्टरी, एक होती है वेन। आर्टरी का मतलब होता है धमनी। आर्टरी क्या करती हैं? आर्टरी जो है उनमें बहता है प्योर ब्लड। प्योर ब्लड का मतलब ऐसा ब्लड जो ऑक्सीजन युक्त होता है। ब्लड क्या करता है? ब्लड जो है वो ऑक्सीजन को ही प्रोवाइड करने का काम करता है। हमारी बॉडी जो है उनकी सेल्स को जीवित होने के लिए क्या चाहिए? दो चीजें चाहिए, एक तो ऑक्सीजन चाहिए, एक न्यूट्रिशन चाहिए। ऑक्सीजन किसके थ्रू मिलेगा? ब्लड के थ्रू मिलेगा। न्यूट्रिशन किसके थ्रू मिलेगा? ब्लड के थ्रू मिलेगा। तो जो दायां साइड वाला पोर्शन है हार्ट का, यानी कि अगर मैं यहां इस लाइन को आगे बढ़ा दूं तो ये वाला एक साइड का जो पूरा एरिया होगा ये दाएं साइड का एरिया होगा। राइट साइड का, इसको राइट लिख देते हैं, ये राइट साइड का एरिया है। और इधर हम देखेंगे तो ये हमारा लेफ्ट साइड का एरिया। दो एरिया हो गए, एक राइट साइड का एरिया हो गया, एक लेफ्ट साइड का एरिया हो गया। तो आप इस डायग्राम में देखोगे ना तो आपको एक वाला एरिया ब्लू कलर से दिखा रखा है, एक वाला एरिया कुछ पिंक कलर से दिखा रखा है। ठीक है, ऐसा क्यों दिखाया? ऐसा इसलिए दिखाया कि जो हमारे हार्ट का दायां साइड का एरिया होता है, राइट साइडेड एरिया होता है, इसके अंदर जो ब्लड फ्लो होता है उसे बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। यानी कि ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन कंसंट्रेशन क्या होती है? कम होती है। और जो बाएं साइड का एरिया होता है उसके अंदर जो ब्लड फ्लो होता है उसे बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। पहले ये समझ लीजिए कि ये वाली जो यहाँ पे दिखाई है ये क्या है? ये वेन है। वेन हमेशा नीले कलर से दिखाई जाती है। क्यों? क्योंकि वेन के अंदर ब्लड कैसा बहता है? वेन के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है। तो हमारा जो हार्ट है उस हार्ट के अंदर दो प्रकार के ब्लड बहते हैं, एक बहता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, एक बहता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन कम है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऐसा ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन ज्यादा है। लिख लेते हैं, ध्यान रहेगा, डी ऑक्सीजनेटेड मतलब कम ऑक्सीजन। दूसरा टर्म आता है ऑक्सीजनेटेड मतलब अधिक ऑक्सीजन। डीऑक्सीजन ब्लड किसमें बहता है? हमारी वेन्स के अंदर, यानी कि जो नीले कलर से दिखाई गई है वो क्या है? हमारी वेन्स है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसमें बहता है? ये बहता है हमारी आर्टरी के अंदर। ठीक है, ऑक्सीजन ब्लड कहाँ बहता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है हमारी आर्टरी के अंदर। ये जो पिंक कलर से दिखाई गई है ये क्या है? हमारी आर्टरीज है। क्लियर है यहाँ पर?
तो दो टाइप के कलर की हमने बात की यहाँ पे, एक ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात कर ली, एक हमने यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात कर ली। तो यानी कि दायां साइड का जो एरिया है हमारे हार्ट का, उसमें कैसा ब्लड बहेगा, उसके अंदर ब्लड जो बहेगा वो बहेगा आपका डीऑक्सीजनेटेड, और बायां साइड का जो एरिया है उसमें ब्लड कैसा बहेगा, उसमें ब्लड बहेगा आपका ऑक्सीजनेटेड। ये दो टाइप के ब्लड जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। क्लियर है? अब देखो, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो कम ऑक्सीजन वाला ब्लड है, ये क्या होगा, कम ऑक्सीजन वाला ब्लड जो है उसको हार्ट रिसीव करेगा। जैसे ये वाली जो वेन है इसको बोलते हैं सुपीरियर वेना केवा, इस नीचे वाली वेन को बोलते हैं इंफीरियर वेना केवा। आपको नाम याद रखने की जरूरत यहाँ पे नहीं है, ठीक है। ये वाली जो वेन है, ये वेन क्या करती है, ये वेन हमारे हेड वाला पोर्शन यानी कि हमारे अपर बॉडी पार्ट से, यानी कि हमारे शरीर के ऊपरी हिस्से से, ऊपरी हिस्से से शरीर के, और ये वाली वेन जो है ये शरीर के निचले हिस्से से, ठीक है। जो ऊपर वाली वेन दिख रही है यहाँ पे वो शरीर के ऊपरी हिस्से से, और ये जो नीचे वाली वेन दिख रही है ये शरीर के निचले हिस्से से क्या करेगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करती है। ब्लड रिसीव होकर कहाँ पहुंचेगा, ब्लड रिसीव होकर के आएगा हमारे राइट एट्रियम के अंदर, यानी कि हमारे दाएं एट्रियम के अंदर, दाएं अलिंद के अंदर, ठीक है। राइट एट्रियम से ब्लड जो है वो कहाँ पहुंचेगा, वो पहुंचेगा आपके राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से ब्लड जो है यहाँ से कहाँ चला जाएगा, इस वाली आर्टरी से होते हुए, इसे बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। ये कौन सी आर्टरी है, ये है आपकी पल्मोनरी आर्टरी। और पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड कहाँ पहुंच जाता है, ये हमारे लंग्स यानी कि हमारे फेफड़ों में ब्लड चला जाता है, ठीक है। उसी प्रकार अब फेफड़ों से ब्लड क्या होगा, फेफड़ों के अंदर ब्लड का प्यूरिफिकेशन होगा, फेफड़ों के अंदर ब्लड जो है उसके अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। फेफड़ों में जाने के बाद ब्लड जो है वो पहले जो था वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, अब वो है ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, उसमें ऑक्सीजन कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, और फेफड़ों से निकलती है पल्मोनरी वेन, यानी कि ये जो दिख रही है ना, इनको बोलते हैं पल्मोनरी वेन। अब आपके मन में सवाल आएगा, सर अभी क्या आपने बताया, यहाँ पे तो आपने आर्टरी दिखा रखा है, इसको फिर आप वेन क्यों बोल रहे हो। वेन मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हमारी बॉडी के अंदर आर्टरी का मतलब होता है ऐसी आर्टरी जिसके ऐसी नसें जिनके अंदर ऑक्सीजन वाला ब्लड होता है, और वेन का मतलब होता है ऐसी नसें जिसके अंदर ब्लड जो होता है वो डीऑक्सीजनेटेड होता है। लेकिन दो चीजों के संदर्भ में याद रखना, एक मैंने लिखी पल्मोनरी आर्टरी, देखो आर्टरी को मैंने यहाँ पर ब्लू कलर वाली जगह रखा है। पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन जो है वो इसका अपवाद है। अपवाद कैसे हैं कि पल्मोनरी सभी आर्टरी के अंदर ऑक्सीजन वाला ब्लड बहता है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है। सभी वेन के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है, लेकिन पल्मोनरी वेन के अंदर, सभी वेन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है, लेकिन पल्मोनरी वेन के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है। तो ये लंग्स से 4 पल्मोनरी वेन निकलती हैं, 2 आपको इस साइड दिख रही हैं, 2 आपको इस साइड दिख रही हैं। इन पल्मोनरी वेन से क्या होगा, इन पल्मोनरी वेन के द्वारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव किया जाएगा। रिसीव किया गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो पहुंचा लेफ्ट एट्रियम में, यानी कि यहाँ ब्लड कैसा है, यहाँ ब्लड है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कहाँ पहुंचा, लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से ब्लड कहाँ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में गया। लेफ्ट वेंट्रिकल जो है उस लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड देखो इस पाथवे को फॉलो करता हुआ, ये इसको बोलते हैं ऑर्टा या आर्क ऑफ ऑर्टा है, महाधमनी, आर्क ऑफ ऑर्टा। और यहां से ब्लड कहाँ चला जाएगा, पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यानी कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल वाला पोर्शन है ये क्या कर रहा है, ये तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी में भेज रहा है, बॉडी में भेज रहा है, ठीक है। कहानी क्या थी, कहानी ये थी कि हमारा जो हार्ट है, ये हार्ट क्या करता है, हार्ट जो है ये ब्लड को
डिफरेंट बॉडी ब्लड को रिसीव भी करता है और ब्लड को हमारी बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट भी करता है। जो दायां साइड वाला पोर्शन है वो तो ब्लड को क्या करता है, वो तो ब्लड को रिसीव करता है, यानी कि दाएं साइड वाले पोर्शन के अंदर ब्लड कैसा होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और जो बायां साइड का पोर्शन है उसके अंदर ब्लड कैसा होता है, ऑक्सीजनेटेड, यानी कि ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन वाला ब्लड उसमें पाया जाता है। जो दायां साइड वाला पोर्शन है वो क्या करेगा, वो वेन के माध्यम से हमारे शरीर के ऊपरी हिस्से से हमारे शरीर के निचले हिस्से से ब्लड को रिसीव करेगा। ब्लड यहां से पहुंचेगा हमारे राइट एट्रियम यानी दाएं अलिंद में, यहां से ब्लड पहुंचेगा हमारे राइट वेंट्रिकल के अंदर, और राइट वेंट्रिकल से ब्लड पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए पहुंचेगा लंग्स के अंदर, और लंग्स के अंदर ब्लड जो है वो प्यूरिफाई होगा। लंग्स के अंदर ब्लड जो है, लंग्स का मतलब फेफड़े, तो फेफड़ों के अंदर ब्लड क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड होगा। ऑक्सीजनेटेड होने के बाद में पल्मोनरी वेन के माध्यम से लेफ्ट एट्रियम में आएगा, यहाँ से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, और यहाँ से ब्लड जो है वो आर्क ऑफ आउर्टा जो है उस आर्क ऑफ आउर्टा से होते हुए हमारी पूरी की पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये तो थी कि कैसे हार्ट के अंदर काम होता है, फंक्शन कैसे करता है। अब सवाल उठता है कि सर हमसे क्या पूछा जाएगा, क्योंकि आपकी वैकेंसी जो है वो उस आपकी वैकेंसी के अंदर टोटल 5 क्वेश्चन जो है वो जनरल साइंस से पूछे जाएंगे। तो 5 क्वेश्चंस में ये वाली चीजें तो आपसे पूछेगा नहीं, तो आपसे जो पूछा जा सकता है यहाँ पे वो क्या पूछा जा सकता है। यहाँ पे जो आपके सवाल बनते हैं वो बनते हैं, पहला सवाल जो बनता है आपसे, हम यहाँ मेंशन कर लेते हैं। पहला सवाल जो बन सकता है वो पहला क्वेश्चन बन सकता है कि हमारे हार्ट में कितने चेंबर, हार्ट में कितने चेंबर, तो कितने चेंबर बताओगे, 4 चेंबर साहब, पहला सवाल। दूसरा सवाल आपसे क्या बन सकता है, दूसरा सवाल बन सकता है कि इसमें एट्रियम कितने यानी अलिंद कितने, और वेंट्रिकल यानी नीले कितने। तो एट्रियम कितने बताए हमने, 2, कौन कौन से, एक दायां राइट एट्रियम, एक बायां राइट लेफ्ट एट्रियम, सॉरी है ना। उसी प्रकार हमसे पूछ ले कि वेंट्रिकल कितने, तो वेंट्रिकल हम बोल देंगे वो भी 2, एक राइट वेंट्रिकल दायां नीले, एक लेफ्ट वेंट्रिकल बायां नीले। तीसरा क्वेश्चन जो यहाँ पे बन सकता है वो यह बन सकता है कि हमारे हार्ट के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन से पार्ट में होता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कौन सी पार्ट में होता है, यानी कि कम कंसंट्रेशन ऑक्सीजन की है वो ब्लड वो हमारे हार्ट के किस पार्ट में पाई जाती है, और अधिक कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन जो है वो हमारे हार्ट के किस पार्ट में पाई जाती है। तो कम कंसंट्रेशन ऑक्सीजन यानी कि डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये तो होता है हमारे राइट साइड ऑफ हार्ट के अंदर, राइट साइड ऑफ हार्ट में, यानी कि किसमें हो गया ये, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल में। और पूछ ले ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसमें होता है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा हमारे लेफ्ट साइड के अंदर, लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट के अंदर, यानी कि लेफ्ट एट्रियम के अंदर और लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। यहां से ये 4 क्वेश्चन ही बनते हैं। पहला हार्ट में चेंबर कितना, पहला क्वेश्चन हार्ट जो है वो किस साइड में, तो बाई साइड में बताओगे, वेट 250 से 350 ग्राम बताओगे, हार्ट में चेंबर कितने, टोटल 4 चेंबर बताओगे, कितने इसमें अलिंद कितने यानी कि एट्रियम कितने, 2 एट्रियम, एक दायां एक बायां, वेंट्रिकल कितने, 2 वेंट्रिकल, एक राइट साइडेड एक लेफ्ट साइडेड, कौन से पार्ट में ऑक्सीजन वाला ब्लड बहता है, बाई साइड में, कौन से पार्ट में डी ऑक्सीजन वाला ब्लड बहता है, दाई साइड में, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड दाई साइड में क्या क्या है, राइट एट्रियम है, जो राइट है वो दाई साइड में यानी कि राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, यानी इन दोनों में कौन सा ब्लड, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, बाई साइड में कौन सा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड जो है वो ऑक्सीजन युक्त ब्लड जो है वो बहता है। ये क्वेश्चन जो यहाँ से बन सकते हैं। तो ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंतर्गत हमने, परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत हमने बात की होता क्या है, दूसरा बात की फंक्शन कैसे करता है, तीसरा ब्लड सर्कुलेशन का हिस्सा कैसे बनता है। कुछ चीजें और हैं जो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। अगली क्लास के अंदर हम यह भी देख लेंगे एक बार डायग्राम के माध्यम से कि ब्लड जो है कैसे हमारी बॉडी के अंदर फ्लो होता है। क्वेश्चन जो बन सकते हैं
यहाँ से जो संभव क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण बनते हैं वो ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। बाकी अगली क्लास के अंदर हम इस कार्डियोवैस्कुलर को कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आपके साथ इतने डिटेल में कोई सवाल पूछा जा सकता है। हम क्वेश्चन की एक सीरीज अलग से लेके आ जाएंगे जिसमें हम क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लेंगे कि ये क्वेश्चन जो अब तक पूछे जा चुके हैं, प्रीवियस कभी कोई एग्जाम जो लगी होगी उसके क्वेश्चन निकाल लेंगे हम। दूसरा क्या क्या हमारी तरफ से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं आपकी एग्जाम की दृष्टि से, उनको भी हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। आज इतना ही करेंगे, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।